हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे वो चीज़ें बनी थी और उसी से रिलेटेड छोटा सा पोस्ट था। कोई नेम कॉलिंग नहीं, कोई सेक्टर या ग्रुप पे कोई हमला नहीं, फिर भी एक तो पोस्ट को बैन हो गया। हमारे पास आई कि would you accept this decision or you would like to challenge? So I challenged it. The next moment was that I was banned for 30 days. And I think this has happened to many people. I went across different section of the Facebook, different posts, and I can see all sorts of rubbish there. हर ढंग की चीज़ें थी, कई भड़काऊ भी, कई नहीं अच्छी भी, कई क्या बोला जाए, कई चीज़ें सोशली अच्छी नहीं थी। इवन सेमी पॉन्स हैं, गाली है, ग्लॉज है, वो सभी चल रहे हैं। और आप किसी अच्छी चीज़ की व्याख्या करते हैं, आप उठाते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं, तो आप बैन हो जाते हैं। और ये अकेला हमारे साथ नहीं हुआ, कई लोगों के साथ हुआ है। हमारे और भी मित्र हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, इंडियन पैट्रियट पे भी, वो भी बैन हो गए। हालांकि उनके थोड़े से शार्प वर्ड्स होते हैं, कोई कसवर्ड नहीं होता, कोई गाली गलौज नहीं होता, लेकिन थोड़े से उनके शार्प होते हैं, कटाक्ष जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो भी बैन हो गए। तो क्या सोशल मीडिया हमारी माइंड और थिंकिंग प्रोसेस को शेप कर रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या मॉड्यूलेट कर रही हैं, और क्या हम मीडिया के गुलाम बनते जा रहे हैं? तो हमें लाइटिंग कम करना। अब अच्छी हो गई। तो ये एक बड़ी बात सोचने वाली है। आप ट्विटर पे कोई सा ट्वीट करो, इवन इफ यू आर प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री as good as United States of America, you are banned. So more than half of the country's population have elected somebody and he is banned. Okay. When you analyze it carefully, तो एक और ख़ास बात निकल के आती है कि क्या हमने इक्वालिटी मेंटेन करी, क्या हमने बायस को हटाया। आपका रूल सेट करने का फॉर्मूला क्या है? क्या आपने वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती, ट्रांसपेरेंसी है आपकी, और क्या आप सबको, जितने भी लोग हैं, सबको एक सेम पैमाने से ही नापते हैं? तो ठीक है कि आप बैन कर दें। जैसे हाल फिलहाल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई आप लोग आकर के प्रोटेस्ट करें, उनका मानना है या उनके सपोर्टर्स का मानना है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उन्हें बोल रहे हैं। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये क्यों बोलूँ? मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं, मैं सपोर्टर हूँ एक ह्यूमन लाइफ का, एक जस्ट लाइफ का, ऑल अक्रॉस द प्लैनेट अर्थ। क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी खास कंट्री, किसी खास जगह की होती नहीं है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में आप सड़क जाम करते हैं
और जो लोग आ रहे हैं बिहार से, बंगाल से, आसाम से, साउथ इंडिया से, या जिनकी फैमिली जो वहाँ पे रह रही है, बच्चे छोटे रह रहे हैं, उनको स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इम्पैक्ट उनको पड़ता है। सेम चीज़ अभी होता है, कोरोना होता है चाइना में और पूरे वर्ल्ड में फैल पड़ता है। अभी मैं लंदन में बैठा हूँ भाई साहब, और लॉकडाउन लगी है, पब बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, पिछले 1 साल से का टाइम हो गया। सिनेमा हॉल्स बंद हैं, पार्क में आप मेयरली जा सकते हैं, कहीं पे ग्रुप का आप इकट्ठे नहीं हो सकते। डॉक्टर हूँ तो मेरा बैकग्राउंड बनता हॉस्पिटल में काम करना, लोग मरे जा रहे हैं, खुद मैंने अपनी फैमिली से कई मेंबर्स को खोया, कई अच्छे मित्रों को खोया, तो ग्लोबल इम्पैक्ट होती है। तो हमें अब ये जो पुरानी वाली पद्धति थी सोचने की कि जब तक हमारे ऊपर नहीं पड़ी तब तक हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, छोड़ देनी चाहिए। तो इस वजह से मैं वैसे कई बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो फेमस हो जाती है, लोग हर जगह जान जाते हैं। तो ट्रम्प बैन हो जाता है, जो बाइडेन बैन नहीं होता है जब वो कहते हैं कि आप सड़कों पे निकले तो, है ना। सेम चीज़ है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कई सारे बयान ऐसे आते हैं। तो क्या कल को ट्विटर या फेसबुक जब उनका मकसद इंडिया में ब्रेन मॉड्यूलेशन का पूरा हो जाएगा तो वो कंट्रोलिंग पावर बन जाएंगे, या एक सर्टेन लेवल के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, प्लेब्स के लिए, हमारे आपके लिए बन गए हैं। क्योंकि फिर तो वो उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेंगे जिनको वो चाहते हैं, है ना। और फिर उसका मतलब ये हुआ कि आप की बात, जेन्युइन बात रह गई। आप तो या तो उनकी जवान बोलें, उनकी जवान सुने, उनकी चीज़ों को देखें, या फिर ना देखें, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बने। जनरल जनता तो ऐसे ही कर नहीं सकती। तो ये सोशल मीडिया, खास करके फेसबुक, आज की तारीख में फेक बुक हो गया है। यही मेरा कहना था कि क्या फेसबुक फेक बुक हो गया है। ओके, और इस टाइटल के अंदर में वो सारे लोग, सारे प्लेटफॉर्म और कई तरह के न्यूज चैनल्स भी आते हैं। न्यूज चैनल पे मैं कभी बाद में बात करूँगा। आज बस सिंपल तरीके से, मैं किसी चीज़ को इतनी जटिल तरीके से नहीं रखना चाहता कि लोगों के समझ में नहीं आए कि भैया ये बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है। बस सिंपल तरीके से कि क्या फेयरनेस है और नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, या उस प्लेटफॉर्म को किस ढंग से फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एक इनडिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाते हैं जहां पर आप जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं, तो जनता आपसे दूर होती है, आपकी मोनोपोली से दूर होती है। और ऐसा हुआ है, नोकिया चली गई, एम्बेसडर कार चली गई, प्रीमियर पद्मिनी हुआ करती थी पापा के ज़माने में, सारी चली गई, राजदूत बाइक चले गए, राजदूत मैंने भी चलाया है बचपन में। तो चीज़ें फेज आउट हो जाती है। तो ये चीज़ें भी एक दिन फेज आउट हो जाएंगी, क्योंकि फिर हम आप डिसइंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में उनके खास नैरेटिव्स के सपोर्टर, किराएदार या खरीदार भी हो जाते हैं, मानने वाले भी हो जाते हैं। तो फिर उन नैरेटिव्स के बल पे ये जिंदा रह करके एक खास ढंग की विचारधारा को पैदा कर देते हैं, जो कि कई बार देखा गया है कि राष्ट्र और मानवता के लिए खतरनाक होते हैं, है ना। ऐसा कई रिलीजियस ग्रुप्स के साथ देखा गया है,
जहाँ एक खास ढंग के या खास वर्ग के रिलीजियस ग्रुप का वर्चस्व हुआ, तो उन्होंने रिलीजन के नाम पे ही लड़ाई करा दी। नुकसान किसका हुआ? हमारा और आपका हुआ, मानवता का हुआ, लोग मरे, है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है। कई बार एक ऐसी विचारधारा आ जाती है जो किसी दूसरे को स्पेस देने में बिलीव नहीं रखते। अब एग्जाम्पल के लिए हाल फिलहाल की आप बातों को देखें, ग्लोबल लेवल पे ISIS, अल कायदा, इन सब चीज़ों को देखें, है ना। या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो कश्मीर में चल रहा है, भाई हम किसी को रहने नहीं देंगे, भाई हम अपनी देश बना लेंगे। इस पर विस्तार से कभी और चर्चा होगी, लेकिन अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कौन सी विचारधारा है। आपका स्पेशल पावर हो, आपका स्पेशल ये हो, तो बाकी सभी राज्यों का हो, फिर सभी राज्य बोले कि हम अलग अलग हों, ठीक है, तो फिर कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर दो। मुझे एक बड़ी अच्छी कई आर्टिकल को मिला के मैंने निचोड़ बनाया था, मुझे ध्यान आ रहा है, तब राजीव गांधी जी थे। मीडिया में जो नैरेटिव्स चलती है उससे थोड़ा सा मैं अगेंस्ट जाऊंगा कई बार। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक उन्होंने देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी भी ढंग से, कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली अंदर की क्या बात है मैं नहीं कह सकता। खैर, तो उस समय एक डिस्कशन चल रही थी कश्मीर में, पंजाब में, हर जगह पर आतंकवाद था, तो कश्मीर पर भी आई थी बात, और उसमें क्लियर उन्होंने कहा था कि देखो भाई, आप एक अलग से देश बनना चाहते हो जिसका कोई आधार नहीं है। आप आतंक के बूते पर, माइट इज राइट के बूते पर बनाना चाहते हो। जिसको आप नेटिव लैंड बोल रहे हो, आपकी नेटिव लैंड है नहीं हिस्टोरिकली, लेकिन आप उसको नेटिव लैंड बोल रहे हो। तरह तरह के नैरेटिव चला रहे हो, लोगों को गोली मार देते हो। अभी हाल फिलहाल में भी रिहैबिलिटेशन हुई तो गोली मार देते हो। तो चलो, आपने माइट इज राइट के हिसाब से ये कर लिया कि आपने अपनी वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन बना ली, तो कैसे भी करके लड़के झगड़ के आप जगह ले लोगे, तो बाकी राष्ट्र बोलेगा नहीं देंगे, तो माइट इज राइट के फॉर्मूले से वो नहीं बनता, है ना। दूसरा चीज़ है कि अच्छा, आपको, आप मान लो आपने ले लिया, लेकिन आपके अंदर में भी तो कई सारे ज़िले हैं, पंचायत हैं। क्या वो सभी पंचायत ज़िले बोलेंगे कि आप मुझे अलग रहने दो, जो कि बोल रहे हैं, तो क्या आप दोगे उनको अलग राष्ट्र बनाने? तो क्या हर गांव, हर जिला, हर घर एक अलग राष्ट्र बनेगा? मैं भी अपने घर का एक राष्ट्र बना लूं, है? ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ना कुछ है। तो वैसे ही है कि एक खास नैरेटिव को आप चला चला के मतलब सोसाइटी में घुमा घुमा के जो यंग आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होती है, आप उसके ब्रेन को खराब करते हो, उसके ब्रेन को करप्ट करते हो, उसके ब्रेन को मॉड्यूलेट करते हो कोई किसी खास तरह की धारा को मानने के लिए, है ना। तो क्या आज कई सोशल मीडिया, खास करके मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फेसबुक ये कर रहा है। मुझे लगता है ये कर रहा है, इसलिए मैं फेसबुक को फेक बुक बोलता हूँ। अब आज के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा थोड़ी एडिट करके छोटी कर लूँ।